अखिल भारतीय प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए लगभग 40,000 प्रधानों को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले 30 अप्रैल 2026 से संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 2 दर्जन मंत्रियों से मिलकर समय रहते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाने तथा किसी कारणवश चुनाव समय पर न हो पाने की स्थिति में जनता द्वारा चुने गए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल विस्तारित करने की मांग की गई और संगठन की इस मांग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत कराने का आग्रह किया गया तथा 20 मई 2026 के पूर्व इस पर प्रदेश सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया गया। देखिए, आगामी 26 तारीख को प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगले जुलाई में ब्लॉक प्रमुखों हो रहा है। जून जुलाई में 2-3 महीने में सभी जिला के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पंचायत हो, ब्लॉक है, सबके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। सबसे पहले प्रधानों का 26 तारीख खत्म हो रहा है। तो हम लोग यही कहना है कि देखिए, प्रधान जो होता है सरकार का चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है। सारे विकास का कार्य प्रधानों के माध्यम से होता है। अगर ये विकास ये कड़ी अगर ठप हो गई, ये कड़ी अगर ठप हो जाएगी तो सरकार का विकास का कार्य रुक जाएगा। तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर। सारे प्रधान चुने हुए प्रतिनिधि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा अपना कोई नहीं है। हम नहीं रहेंगे, 4 महीने का चुनाव हो जाएगा, फिर आएंगे लड़के। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जनता की लड़ाई के लिए आपको या तो चुनाव कराइए। चुनाव संयोग संभव नहीं हो पा रहा है, तो इन्हीं को कार्यकाल की जिम्मेदारी आगे दे दी है विकास कार्य के लिए। इनको एक किसी आदमी को तो सरकार का जो प्रतिनिधि आएगा वो 2-4-5 महीने के लिए आएगा। वो सारा भ्रष्टाचार सारा उसी में, पिछली बार ऐसे हुआ हम लोगों का 21 तारीख 4 साल तक सारे विकास कार्य ठप हो गए और कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो प्रधान की जिम्मेदारी तो होती है, चुने हुए प्रतिनिधि जिम्मेदारी होती है कि हम विकास कार्य कराएं। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए। निश्चित है एकता, सम्मान और अधिकार की लड़ाई इकट्ठा हुए। मुख्यमंत्री ने महसूस किया इस बात को, मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजा और निश्चित हम आश्वस्त है कि हमारी बातों को रखा जाएगा। सरकार इस बात को ध्यान देगी। प्रधानों के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, प्रदर्शन है, किन विषयों को लेकर हो रहा है उसकी जानकारी दीजिए। 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में होना तो ये था कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी होती, लेकिन किसी कारण से भी सही अभी पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करने आए हैं कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते हैं, वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इन्हीं को ट्रांसफर, जो अधिकार हैं, जो पावर्स हैं, वो इन्हीं को ट्रांसफर करी जानी चाहिए। क्योंकि हमने बीते 2021 में भी देखा था, कोविड का समय था, हर प्रधान ने पूरी शिद्दत के साथ सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सारी योजनाओं को ग्राउंड पर लागू किया था। लेकिन उसके बाद जब चुनाव समय पर नहीं हुए तो ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत और सचिव की नियुक्ति कर दी गई। और आप देखेंगे कि इन 5 वर्षों में लगभग 4,000 ग्राम पंचायतों पर उसी समय का जांच बैठी हुई है। पूरा का पूरा 2021 में एडीओ पंचायत और सचिव ने जो ग्राम पंचायत का जो धन था उसका बंदर बांट कर लिया और बड़ा तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था। ग्राम प्रधान गांव का जनप्रतिनिधि होता है, लोकतांत्रिक चुने तरीके से चुनाव होता है और उसको उसके गांव के लोगों को जवाब देना होता है। तो जितना बेहतर काम, जितनी ईमानदारी से काम ग्राम प्रधान करा सकता है, कर्मचारी नहीं करा सकते। तो सरकार कई संगठन इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, अभी तक कोई आश्वासन मिला? बिल्कुल आश्वासन हम लोग पिछले 1 माह में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, संगठन उनसे मिलकर अपनी मांग रखने का काम हमने किया है। अधिकारियों की तरफ से भी और मंत्री की तरफ से भी हमें पूरा आश्वासन है कि 26 मई तक सरकार प्रधानों के पक्ष में। प्रधान इकट्ठा हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोग जो प्रधान आज पूरे प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, हम लोग भी गाजियाबाद जिले से, भोजपुर ब्लॉक से, मेरी ग्राम पंचायत चुड़ियाला है, अमित फैसला नाम है, हम सब लोग भी काफ़ी संख्या में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों का, प्रधानों का सिर्फ यही धैर्य है कि जो प्रधान है उनका ही कार्यकाल बढ़ाकर, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक प्रधान को ही, उसका प्रशासक पूर्ण रूप से अधिकार प्रधान को ही रहना चाहिए। हम लोग पीछे भी हमने देखा है, जो कोविड का समय था, जो ग्राम सचिव और एडीओ पंचायत प्रधानों से कार्यकाल हटाकर उनको जो है प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। काफ़ी भ्रष्टाचार, काफ़ी पैसा गांव का हम लोगों को जनता ने, प्रधानों को, कोई भी प्रधान ऐसा नहीं है किसी को 1000, 2000, 5000, 10,000 आबादी तक हमको प्रधान लोगों ने चुनकर भेजा है। हम जनता के चुने हुए प्रधान हैं। हम चाहते हैं कि जब तक चुनाव ना हो तब तक प्रधान का कार्यकाल ही बढ़ा दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है, जैसे सरकार की नीति है सबका साथ सबका विकास, हम चाहते हैं कि उसी पर पूर्ण रूप से काम होना चाहिए। ये प्रधान ही लोग जो सरकार को चुनते हैं, अगर प्रधानों के फेवर में सरकार डिसीजन लेती है तो यही प्रधान जो सही सरकार चुनी जाएगी। 100% योगी जी में पूरे रूप से विश्वास रखेंगे। और जो प्रधानों की बात को अगर नहीं माना जाता है तो यही वो प्रधान है जिन्होंने 22 की सत्ता और 17 की सत्ता सरकार को दिलाने का काम किया था। प्रधान गांव की प्रथम कड़ी होती है, प्रधान विकास की प्रथम कड़ी होती है। प्रधान ही गांव से अपने क्षेत्र के विधायक को, जिला पंचायत को, प्रमुख और सांसद को चुनकर भेजता है। हम सबकी नीति सिर्फ यही है कि हमारे ही प्रधानों के अधिकार बढ़ा दिए जाएं, उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल कोई भी प्रधान ऐसा ये नहीं चाहता या तो चुनाव करा दिया जाए, जब भी हो तब चुनाव करा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने अच्छा किया होगा वो लोग जीत के दोबारा प्रधान बनेंगे, जिन्होंने कार्य नहीं किए होंगे वो चुनाव हार जाएंगे। मेरा परिचय अमित बैसला, मैं ग्राम प्रधान हूँ चुड़ियाला, भोजपुर, गाजियाबाद से। मैं ठाकुर अविनाश चौहान और ग्राम प्रधान रनिया डेर, ब्लॉक मुंडापड़ने, जिला मुरादाबाद से हैं। हमारे साथ करीब 2 गाड़ी लोग प्रधान संगठन के लोग आए हैं। हमारी विशेष मांग ये है कि हमने कोरोना काल जैसे समय पे हमने सरकार का सहयोग करा, प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का सहयोग करा। इस समय प्रदेश सरकार नहीं बनी थी, तो हमने कोरोना काल में, अपने काल में हम चुने गए, तो हमने कोरोना काल में ऐसी स्थिति में हमें सहयोग करा सरकार का। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासक जो बनाया जाए प्रधानों को बनाया जाए। अगर कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है तो प्रशासक प्रधानों को बनाया जाए, अगर नहीं बढ़ाया जा रहा है तो चुनाव कराया जाए। तो आज ये जो बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार इस चीज को चुकाएगी? हमें सरकार पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं हम लोग। अगर आज सहयोग वो सरकार हमारी करेगी तो कल को आने वाले 2027 में चुनाव में हम सहयोग करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो देखो, सरकार तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अपनी सरकार बनाएंगे। ग्राम पंचायत पहली सरकार है, मुख्य सरकार है, पहली सीढ़ी है और जब तक ग्राम पंचायत सहयोग नहीं करेगी प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, जब तक कोई भी इनका बनाने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से, ठीक है। इस सरकार का हमने 2017 में, 2022 में सहयोग करा और 2027 में चुनाव करेंगे, सहयोग करेंगे। और हमें प्रदेश सरकार के जो मुखिया है, सबसे पहले विश्वास हमें मुखिया योगी पे है कि वो जानते हैं। एक दूसरी बात मेरी ये है, अभी हमारा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 26 मई में, अभी हमारा कार्यकाल चल रहा है, अभी प्रशासक नहीं सुनना, अभी हमारा जो प्रशासन है नहीं सुनना। जब प्रशासक का पूरा वक्त हो जाएगा तो हमारा काम कैसे होगा? गौ वंश, जो गौशाला के लिए योगी जी की प्राथमिकता है, उस विशेष ध्यान दे रही है सरकार। मगर यहाँ के जो प्रशासक अधिकारी है 50 रुपए जो सभी बंदरवाट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गौशाला चलाता हूँ, मुझे आज 11 महीने में गौवंश पालन का जो पैसा मिलता है अप्रैल में मिला है, जुलाई से लेके पहले तो आप सभी को धन्यवाद, अपने सभी पत्रकार बंधुओं को और जितने भी सम्मानित हमारे प्रधान साथी आए हैं सभी को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा। हम लोग माँ विंध्यवासिनी की धरती से, मिर्जापुर से, विकास खंड हलिया से हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों का सिर्फ एक मांग है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हम लोगों की सदैव पुकार सुनी गई है और उनके द्वारा बहुत से ही विकास कार्य, हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। सभी लोगों का आग्रह है कि हम सभी प्रधान साथी पहले तो या तो टाइम पर हम लोगों से चुनाव कराया जाए, और यदि चुनाव नहीं हो पा तो चुनाव के बीच में हम लोगों को जो है यहाँ पर प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधान को ही चयनित करके और उसको भेजा जाए। शासन की बहुत बड़ी कृपा होगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कार्यकाल समाप्त होना है, लगातार आप लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला है और हम लोगों को संपूर्ण तरीके से विश्वास है कि सरकार हम लोगों के साथ है। अपने योगी जी
पंचायती राज के हमारे माननीय मंत्री जी सभी लोग हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों को भरोसा है कि हम लोगों की जीत होगी, हम लोगों का सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस सरकार को बनने में कहीं से भी कोर कसर नहीं किया है। जी, अरुण मिश्रा हमारा नाम है। हम लोग मिर्जापुर विंध्याचल से, विकास खंड हालिया से ग्राम प्रधान है। हमारे यहाँ से लगभग 80 के लगभग ग्राम प्रधान एक एक विकास खंड से आए हुए हैं। तो पूरा है सरकार से, अगर सरकार को हमारे साथ आस होगी तो हम भी सरकार पे विश्वास करेंगे। अगर सरकार अपनी कसौटी पे खरी नहीं उतरती तो प्रधान भी अपनी कसौटी पे खड़े। अपनी मांग के लिए किया जाता है धरना प्रदर्शन। हमने सरकार को अवगत कराया, जागृत कराया कि हमारा कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है, कि नजदीक प्रशासन कुछ करे जाए और गाँव की हालत प्रधान ही जानता है, किसका घर कच्चा है, किसका पक्का है, कहाँ नल लगना है, कहाँ नहीं लगना है, ये प्रशासक नहीं जानते। वो गांव की पीड़ा को समझना है। प्रधान का मानदेय बढ़ाया जाए, मनरेगा वो बढ़ाई जाए, गौशाला में गौ चारा खिलाने के लिए उसकी रकम बढ़ाई जाए। बहुत सी मांगे। हमारा जो मटेरियल है उसके रेट कम है, मटेरियल बहुत महंगा है, उसके दाम बढ़ाए जाए। बहुत सी मांगे हैं। बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, कि राजनीति की पहली इकाई ग्राम प्रधान होता है। यही विधायक बनाता है, यही सांसद बनाता है, यही मुख्यमंत्री बनाते हैं, यही प्रधानमंत्री बनाते हैं। बस थोड़े को ज्यादा समझना। देखिए, आज ये पंचायती राज के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, जहां पर प्रधानों के अधिकारों को छुपाया जा रहा था, अंधेरे में रखा जा रहा है प्रधानों को, कि चुनाव न होने की स्थिति में क्या होगा, प्रशासक नियुक्त होगा या प्रधान को प्रशासक बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति से, ऐसे कमोबेश स्थिति से बचने के लिए हमारा संगठन सरकार के नुमाइंदों के और सरकार के संपर्क में रहा, लेकिन जब कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाई कि आखिर होना क्या है, तो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय प्रधान संगठन के नेतृत्व में किया गया और सरकार को संदेश देने का काम किया गया है और उनसे मांग की गई है कि यदि कार्यकाल बढ़ाया जाता है, यदि चुनाव बढ़ता है तो प्रधान का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, ना कि कोई प्रशासक बिठाया जाए, क्योंकि गांव की स्थिति बद से बदतर हो जाती है जब कोई अधिकारी वहां पर प्रधान की जगह लेता है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति से और पारिस्थितिक स्थिति से सिर्फ प्रधान ही परिचित होता है। उसको पता होता है कि गाँव को क्या चाहिए, गाँव में किस चीज की कमी है। अधिकारी सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति करते हैं। तो हमने अपनी मांग सरकार के सामने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ और पूरी तन्मयता के साथ रखा है और हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात मानेगी और प्रधानों का कार्यकाल ही बढ़ाया जाएगा। और अन्यथा की स्थिति में आज ने देखा, जब हमने किसी को नहीं बुलाया था तो आज इतना प्रधान है। जब हमने सिर्फ अपने जिलाध्यक्षों को बुलाया था, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाया था, जिस दिन हम आह्वान कर देंगे पूरे 58,000 प्रधानों का, उस दिन लखनऊ जाम हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी आवाजों को आप सरकार तक या और ऊपर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान समड़ी विकासखंड जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर के हूँ। यह सरकार का दोहरा व्यवहार ग्राम प्रधानों के लिए यह बर्दाश्त नहीं है और अगर सरकार प्रधान का कार्यकाल या तो बढ़ाए या तो फिर जो है चुनाव कराए, हम लोगों की मांग को पूरा करे। अर्थात अगर मांग को नहीं पूरा करती है तो हम लोग अनवरत इसी तरीके से बढ़ता रहेगा जो है, और जो भी होगा सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा करेगी तो ठीक है, नहीं होगा तो अनवरत धरना प्रदर्शन होता रहेगा। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से हम लोग जो भी सहयोग होगा भरपूर किया जाएगा और सरकार का विरोध किया जाएगा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो। मैं जनपद अम्बेडकर नगर की तरफ से आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूँ कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। कहना ये है कि हमारे जो जितने प्रधान बंधु पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं, इसका एक मैसेज तो सबसे पहला ये है कि हम अपनी यूनिटी, अपनी एकता दिखाना चाहते हैं कि सरकार को हम सब एक है और सरकार के साथ है, सरकार के संपूरक हैं और संपूर्णता तभी संभव है कि सरकार हमारा ख्याल रखे और सरकार के कदम से कदम मिलाकर हम भी जो है प्रदेश के विकास के भागीदार बने। एक बात। दूसरी बात ये कि समय पर चुनाव चूंकि हो नहीं पा रहे हैं, चुनाव आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं,
ऐसी दशा में हमारी ये मांग है समस्त प्रधानों की, ताकि कार्य सारे सुचारू रूप से आगे चलते रहें। तो मांग हमारी ये है कि अगर चुनाव आगे बढ़ रहा है तो जैसे प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाती थी, और ऐसी स्थितियों में बहुत सारी खबरें आया करती थी, कहीं किसी सेक्रेटरी ने कुछ बड़ा घोटाला कर दिया, कोई तमाम जो कार्य सुचारू रूप से नहीं क्रियान्वित हो पाते थे, चल नहीं पाते थे, तो वो गाड़ी जो विकास का पहिया जो है वो अपनी विकास की गति के साथ आगे बढ़ता रहे, आगे विकास बाधित ना हो, इसलिए प्रधानों के पास ही पावर रहे। अपना परिचय दें। मैं ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ, गंज मुरादाबाद। साहिल, इनाम रसूल साहिल मेरा नाम है। सतीश भाई हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, ये रणधीर सिंह भाई हमारे साथ आए हैं, पूरी टीम हमारी खड़ी, मनोज प्रधान जी है, गुड़ सहाय जी हैं, सारे लोग। आज कार्यकर्ता जितने भी हमारे प्रधान बंद हो इस सम्मेलन में आए हैं, सबको मैं अपने दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारे संगठन की मांग है, सरकार हम लोगों की मांग को पूरी करे, यही हम लोग की आशा है। और सामने तो चुनाव है ही है, विधानसभा भी है, प्रधानी भी है। जिस तरह सरकार जो हम लोग का साथ देगी उसी तरह हम लोग भी विधानसभा का साथ देंगे। यदि हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उनके साथ हम लोग भी दुर्व्यवहार करेंगे। अच्छा बताइए। राम सकल बिंद प्रधान, विकासखंड सुविधा कला, जौनपुर से हूँ। आवाज को बुलंद कर अपने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग रखी। हाँ, इसी के लिए कि हम लोग चाहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे चले। अगर चुनाव समय से हो जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे तक चले जब तक चुनाव नहीं हो जाता। क्या लगता है क्यों चुनावों में देरी हो रही है? क्या जानबूझ के अब ये सरकार की अपनी प्रक्रिया है, ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा हम लोग राजनीतिक नहीं है, लेकिन गांव का हम लोग नेतृत्व करते हैं। अब इसका जो भी कारण है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि गांव में लोकतांत्रिक व्यवस्था बना रहे। प्रशासक नियुक्त करते हैं तो गांव की समस्याएं सुनी नहीं। आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी? आगे गतिविधि यही होगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ अगला कदम उठाएंगे। हम आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश आजमगढ़, कोलसा ब्लॉक। मैं हूँ प्रधान मकरंद प्रतिनिधि दुर्गा यादव, और हमारे साथी हैं नगेंद्र बड़े गांव, प्रमोद कुमार यादव, हरिलाल और क्या कुछ कहेंगे आज के धरना प्रदर्शन को लेकर? देखिए, ये गांव की पंचायत का जो भी चुनाव है, एक लोकतांत्रिक ढंग से अगर चुनाव समय से हो जाए तो प्रशासक नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग प्रशासक नियुक्त किया जाए, लेकिन अगर समय से चुनाव नहीं होगा तो प्रशासक प्रधान ही रहे तो अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज विशाल प्रदर्शन को लेकर? आए अब वही मांग के लिए आए हम लोग अपना, या फिर हमारी चुनाव करा दीजिए या फिर कार्यकाल बढ़ा दीजिए प्रशासक द्वारा, मतलब प्रधान द्वारा। आपकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है कि दोबारा फिर प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मांग, अपनी मांग पूरी करने के बाद अगर नहीं पूरी करेंगे तो आगे फिर देखा जाएगा जो होगा, लेकिन अगला फिर इससे भारी प्रदर्शन फिर होगा। ठीक। प्रदेश के सभी आज के प्रदर्शन में हम यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार या तो सही समय पर चुनाव करा दे हमारा, या तो फिर कार्यकाल हमारा ही बढ़ा दिया जाए। जिस तरह ग्राम पंचायतों को हम लोग समझ पा रहे हैं, इस तरह जो एडीओ पंचायत को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, वो हमारे गांव का उस तरह विकास नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, उसका आपको लगता है क्या इसका हिस्सा चुनावों में पड़ेगा? हाँ, अगर सरकार हमारे कार्यकाल को नहीं बढ़ा पा रही है तो विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सरकार पे। ठीक जी, आज मैं जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन जिला आगरा, और यहाँ इकट्ठे हुए सब लोग आकर के पूरी गाड़ी लेके आए हैं। जो 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, उसके लिए जो प्रशासक के तौर पर अगर किसी सरकारी आदमी को बनाया जाता है, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। कई जैसे ये वाली बात हो चुकी है कई बार, ये आप लोगों का संघर्ष कई समय से जारी है, लेकिन सरकार द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? आश्वासन दिया जा रहा है कि देखो क्या होता है, अगर नहीं होता है तो 26 मई के बाद 27 मई को बहुत तरीके से धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? मतलब जैसे कि आश्वासन मिल रहा है, तो आश्वासन में क्या कुछ मिल रहा है आपको कि आपके पास समय? प्रशासक हम लोगों को ही बनाया जाएगा।
आप ही लोगों को जी, 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 जी। सरकार की तरफ से आपको आश्वासन मिल रहा है, तो क्यों फिर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया? नहीं, वो आश्वासन मिल रहा ना, तो अभी अगर जब तक हम अपनी मांग नहीं रखेंगे तब तक क्या पता 26 मई को मालूम पड़ेगा, या ये कल घोषणा कर देंगे तो अगर आपका जी, जी, जी। कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा तो 27 मई को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा पूर्ण तरीके से। जी, तो अंत में क्या कुछ मीडिया के माध्यम से क्या कुछ सरकार को कहना चाहिए? सरकार को बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो जनता के बीच में रह के काम करते हैं सभी लोग, और जनता के हित के लिए काम करते हैं, जो लोग गाँव के नहीं बाहर के कहीं जो सर्विस कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ क्या विकास कर सकते हैं? हम जनता को जवाब देने के लिए हम लोगों को चुना जाता है, इसीलिए चुना जाता है। अपनों के बीच में रह करके जो हम काम करते हैं, विकास करते हैं, इसी को बस मैं कहना चाहता हूँ। जी, दीवान जी है क्या? अखिल भारतीय प्रधान संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी साहब के आह्वान पर हम प्रधान साथ ही यहाँ आए। हम लोगों का मुख्य मांग था कि या तो समय से चुनाव करा दिया जाए और नहीं तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। इसके पहले भी जो विकास कार्य हुआ था, एडीओ पंचायत प्रभार दिया गया था, और आज भी अपने पूरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन लोगों को कार्यकाल में, जबकि पूरे प्रधान साथी हमारे ईमानदारी से काम कराते हैं और ग्राम सभा और जनता का सेवा करते हैं। कोरोना का काल था, जब प्रधान सारे लोग घर में दुबके हुए थे, तो प्रधान साथी हमारे घर घर जाकर और एक एक आदमी के साथ न्याय करने का काम किया, उनको सहयोग देते थे, उनको दुख में पैसा देते थे, दवा के लिए पैसा देते थे, और गाड़ियों में बैठा करके जिला तक पहुंचाते थे। और उस प्रधान को हम सरकार कहीं कहीं अन्याय उनके साथ करे तो ये बहुत बड़ी सरकार। जो भी सरकारी योजनाएं हैं हमारे प्रधान न्यायपूर्वक चलाता है, ईमानदारी से करता है, और आज भी गारंटी है पूरे प्रदेश में जितनी भी कार्यदायी संस्था है उसमें सबसे बड़ी संस्था कोई है तो पंचायत संस्था है। प्रधान ईमानदारी से काम कराते हैं, और इसलिए उनके पीछे एक प्रधान के पीछे कई दुश्मन पड़े रहते हैं, तो वह दुश्मन के देखने में हम गलत न हो, इसलिए हम ईमानदारी से काम कराते हैं। फिर भी सरकार को हमारी ऊपर शक हो जाती है कभी। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और गांव-गांव में हर जिला में रोका गया, जिला अध्यक्षों को विरोध किया गया। हम राष्ट्रीय सचिव हैं प्रधान संघ के, हमको भी हमारे